लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और फॉर लूप के बारे में, डू वाइल लूप के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा करेंसी नोट्स वाला हमने प्रोग्राम बना लिया था और कुछ चीज़ें उसमें पेंडिंग थी, वो आप लोगों का टास्क था, आप लोगों ने करना है। कुछ बच्चों ने ये जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजी थी वर्ड की, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आपके ज़िम्मे लगाए थे, नो डाउट वो इन सारे क्वेश्चंस में मुश्किल तरीन क्वेश्चंस थे। तो अच्छी बात ये है कि कुछ बच्चों ने ये भी कर लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही, तो हम थोड़ा सा इनको ज़रा क्विकली डिस्कस करेंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन इसमें से डिस्कस कर लेंगे। लाइक हम क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें तो राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10 देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स ऑन एक्सेल शीट। मेरे ख्याल ये कर लिया था, ये आप कर लेंगे, ईजी है। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ये कर लेते हैं। 1 से 10 तक लूप लगाएं, डू वाइल से कर लें या 4 से कर लें, जो आपको इस आसानी हो, और उनको सम कर दें। दोबारा सुने प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यानी कि क्या करना है आपने, 1 + 2 + 3 + 4 ये करना है, लेकिन लूप लगा के। सिंपल नहीं आप कर सकते, ये रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ये वही फ़ाइल है जो मैं हमेशा आपके सामने ओपन करता हूँ। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह से हम हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो ये इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा साइन मैक्रो में, और मैंने इसको बटन 17 जो है ये असाइन किया हुआ है ऑलरेडी। तो फ़िलहाल मैं एडिट में जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। इसके अलावा एक काम करते हैं, मॉड्यूल 3 से ना कुछ कोड उठा लेते हैं, ज़रा बचत हो जाएगी। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। आपको भी अगर प्रॉब्लम आए तो यहाँ से ही उठा लिया करें, ठीक है। इस सिंटेक्स को हम उठा लेते हैं, और मॉड्यूल 3 नहीं, मॉड्यूल 1 नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम ढूंढ लेते हैं जो हमारा कोड है वो कहाँ गया। मॉड्यूल 17 था, कोई बात नहीं, यहाँ से भी आ जाएगा वैसे, लेकिन चूँकि हमें जल्दी है तो हम यहाँ से जाते हैं दोबारा। चल, इन द नेम ऑफ़ अल्लाह, इसके नीचे फॉर लूप लिख दिया, ठीक है। ये फॉर लूप का सिंटेक्स हमें यहाँ मिल गया। दोबारा सुने, 1 से लेकर 10 तक हमें लूप चलाना है, ये चल रहा है 1 से 10 तक, लेकिन करना क्या है, 10 नंबर्स को जमा करना है। तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, आप ले लें डिम ए एज इंटीजर। ये वो नंबर है जिसके अंदर हम 1 से 10 तक सारे नंबर्स जमा कर लेंगे। सबसे पहले इसको ज़ीरो वैल्यू दे दें। अब इस सेल को यहाँ से ख़त्म कर दें, इसका कोई काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट आपने समझनी है, a इज़ इक्वल टू a प्लस आई, ठीक है। उसके बाद जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो आपने यहाँ लिखना है मैसेज बॉक्स डबल कोटेशन में लिखो द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स आर इक्वल टू एंड साइन और a, ठीक है। फर्स्ट 10 नंबर्स का जो सम है वो a में आ गया, ठीक है। अब देखें ज़रा, मैं पहले चेक कर लूँ ये आंसर ठीक है या नहीं, उसके बाद आपको इसकी लॉजिक इन द नेम ऑफ अल्लाह। द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स आर 55, तो आई थिंक सो 55 ही होता है। तो अब हम जाते हैं दोबारा कोड में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। इसमें आपकी थोड़ी सी लूप की रिवीजन भी हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, लूप हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे। लूप लिखा हुआ ना i इज़ इक्वल टू 1 to 10, एक बात तो समझ आ गई कि ये 10 दफ़ा चलेगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये किस तरह चलता है, तरतीब क्या है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1, ये 1 लेके नीचे आएगा, और नीचे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू a प्लस आई। अगेन मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपने बार बार याद रखना। प्रोग्रामिंग में ठीक है, प्रोग्रामिंग कहती है कि आप इक्वल के राइट साइड पे जाएं, जो भी आपसे कहा गया वो करें और उस वैल्यू को लेफ़्ट वाले को दे दें, बस। तो हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिली, i में इस वक्त वैल्यू है 1, a में वैल्यू है 0, 0 को 1 में जमा करके a को दे दो। तो आपको समझाने के लिए मैं नीचे बल्कि यहाँ पे समझाने के लिए, ये बाद में हम मिटा देंगे, यहाँ पे बताने लगा हूँ। a में वैल्यू है 1,
पहले स्टेप पे ए में वैल्यू 1 होगी, उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट आई, यानी दोबारा ऊपर चले जाइए, दोबारा ऊपर जाएगा। अब ए में वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सॉरी आई में 2 हो जाएगी, ए में 1 ही रहेगी, ये आपने याद रखना। देखें आई में वैल्यू चेंज होगी, क्या हो गया, आई में 2 होगी। अब आई में वैल्यू है 2 और ए में क्या है 1, 0 नहीं है, तो 1 + 2 3, 3 वैल्यू दे दो ए को। अब ए में वैल्यू क्या है 3, नीचे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट आई, वापस ऊपर चले जाओ, आई में वैल्यू कर दो 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई में वैल्यू कर दो 3, ए में वैल्यू क्या है 3 और आई में भी 3 कर दो, 3 + 3 6, किसको दे दो ए को, तो ए में वैल्यू होगी 6। अगेन ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कि लूप ऐसे चलता है, ठीक है। बैकएंड पे यही हो रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ए में वैल्यू 6 होगी, नेक्स्ट आई में 4 होगी, ऊपर चलो, इधर इधर आके आई में वैल्यू कर दो 4, नीचे आ जाओ, आई में वैल्यू 4 और ए में 6, 6 + 4 10, आगे चलो, आई में वैल्यू नेक्स्ट आई मतलब ऊपर चले जाओ, नेक्स्ट आई मतलब आई में वैल्यू कर दो 4, 4 अभी की थी 5 कर दो, और ए में तो 10 है, तो ए 10 और +5 15, किसको दे दो ए को, ए को 15 मिल गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और लूप का यही कमाल है कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेके 100 वैल्यूज़ को जमा कर दो, तो आपने सिर्फ यहाँ 100 करना है, ठीक है, और यहीं से चला दो इन द नेम ऑफ अल्लाह। ए से लेके 100 वैल्यूज़ जमा होगी, इसकी वैल्यू आ गई 50-50, यानी कि 50,050। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेके 1000 तक कर दो, तो यहाँ 1000 कर देना, तो आप देखिए ये जमा करता जाएगा। रन टाइम एरर क्यों आया, क्योंकि इंटीजर की लिमिट से बाहर हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह डबल कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आई है ना वो लिमिट से बाहर हो गई है। चल अब लिमिट के अंदर है, ठीक है। तो ये साथ साथ हमारी रिवीजन भी होती जा रही है। आगे चलते हैं इसी शीट में, जो बच्चों ने कहा कि ये थोड़ा सा बता दें, तो मैंने 8वां सवाल करवा दिया। 9वें पे आ जाए, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सवाल पहले समझे, ये मैंने आपको बताया था कि अगर पेपर में मैं मौजूद हुआ एज ए इन्विजिलेटर तो मैं इसकी तशरीह ज़रूर कर दूंगा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई टीचर नहीं होता जो इस क्वेश्चन को एलेबोरेट कर सके, तो ये भी आपने सीखना है। क्वेश्चन पहले समझें, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नंबर। 1 से लेके 10 तक एक एक नंबर उठाओ, पहले उसका क्यूब लो, उसके बाद दूसरे नंबर का क्यूब लो, उसके बाद तीसरे नंबर का क्यूब लो, ए से लेके 10 तक सारे नंबर्स के क्यूब ले लो। क्यूब का मतलब क्या होता है, नंबर रेज टू पावर 3, यानी 2 का क्यूब क्या होगा 8, 4 का क्यूब क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64, तो 5 का क्यूब क्या होगा 1 to 5। तो उन सारे क्यूब्स को फिर आपस में जमा कर दो, ठीक है। दोबारा ज़रा इस कोड में आके ज़रा समझने की कोशिश करें, वापस आ जाएं। ये हमारी एक्सेल की शीट है और हमारा कोड कहाँ गुम हो गया, वो भी हम ढूंढ के ले आते, ये कोड है। तो इधर हमने क्या किया, सिंपल 1 से लेके 10 तक सिंपल नंबर्स को जमा किया, क्यूब लेके नहीं जमा किया। अब हमने क्या करना है, क्यूब लेने के बाद जमा करना है ना, तो आपने इधर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है जो क्यूब मालूम करेगा। तो इसके हज़ारों तरीके हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग के एक काम को करने के हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों तरीके होते हैं, किसी तरीके से भी कर दें जवाब आ जाए। तो अभी फ़ौरी तौर पे मुझे क्या क्लिक करा, चले मैं आपकी आसानी के लिए ना एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, हालांकि ये काम वेरिएबल लिए बगैर भी हो सकता है। उसका नाम ही हम क्यूब रख देते हैं, ठीक है। ये लो, ये हर स्टेप पे क्या करेगा, हर नंबर का क्यूब मालूम करता रहेगा। इसको हम एक एक्स्ट्रा टास्क पे लगा देते हैं। ये एक नया कारकुन है, ठीक है, एक नया स्टूडेंट है जिसको हमने एक नए काम पे लगा दी, क्यूब को। इसे हमने कहा है तुम क्यूब मालूम कर करके हमें देते जाना, बाकी काम हम पहले कर चुके हैं। यानी कि हमें 10 नंबर्स को ऐड करने का तो काम कर लिया हुआ है। अब हमें चाहिए क्यूब, किसका क्यूब चाहिए, हर नंबर का। हर नंबर से मुराद है आई, आई मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई आई। तो हमें ये हर स्टेप पे क्या करेगा, आई को 3 दफ़ा ज़रब देगा और क्यूब में स्टोर कर देगा। अब जहाँ जहाँ आई लिखा हुआ है वहाँ लिखा जाएगा क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी चेक करते हैं, सिंपल, इन द नेम ऑफ अल्लाह।
सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स आर 3 25, बिल्कुल ठीक है। तो सम की जगह सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स आर, ये जो भी है। तो ज़रा इसको स्टेप बाय स्टेप समझ भी लें। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक लूप। चलो हर स्टेप पे आई की वैल्यू चेंज होगी। पहले स्टेप पे आई की वैल्यू आई 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये 1 का क्यूब मालूम हुआ। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना। तो नीचे आ जाए। अब ए में शुरू में ज़ीरो था, ज़ीरो ही रहे। ज़ीरो प्लस क्यूब, क्यूब मतलब 1, 1 और ज़ीरो 1। तो पहले स्टेप पे ए की वैल्यू आ गई 1 और नेक्स्ट आई, यानी ऊपर चले जाओ यहाँ पे। फोर लूप के अंदर इस हिस्से में यानी 4 से लेके नेक्स्ट के दरमियान आप 10 लाख स्टेटमेंट भी लिख देंगे ना, तो आई की हर वैल्यू के लिए ये सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी। उसके बाद ये नीचे आएगा। इसलिए कहते हैं कि लूप को चलने का तरीका समझें। रट्टा नहीं लगाएं कि 1 to 10 लिखा हुआ तो 10 दफ़ा चलेगा, मतलब नहीं, ये काफ़ी नहीं है। ये समझें कि ये कर क्या रहा है। हर वैल्यू के लिए इधर आएगा और चलता जाएगा जब तक नेक्स्ट आई नहीं आ जाता। तो अब हमें नेक्स्ट आई इंस्ट्रक्शन मिल गई, ऊपर चलें। आई की वैल्यू 2 होगी। अब देखिए 2 इंटू टू इंटू टू क्या होता है, 8 होता है, 8। तो क्यूब में क्या हो गया, 8। तो ए में तो 1 था ना, 1 प्लस 8 9 हो गया। आगे चले। अब ए में 9 है, आपने याद रखना है। आई ऊपर चला गया, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 2 नहीं 3 होगी। 3 इंटू थ्री, 3, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27। तो क्यूब में 27 आ गया। 27 जमा 9 36। ए को दे दो 36 और आगे आ जाओ। आई की वैल्यू मज़ीद बढ़ा दो। आई की वैल्यू होगी 4, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 64, 64 जमा 36। तो 64 और 36 70 और 100 हो गया। तो ए में 100 हो गया। अब आपने याद रखना है। नेक्स्ट आई की वैल्यू होगी 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 1 to 5 और क्यूब में हो गया 1 to 5, 1 to 5 प्लस 100 2 to 5 225। ए में 225 आगे चले। आई की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 7 8 9 10। तो ये ए में वैल्यूज़ जमा होती जा रही हैं। तो ये प्रोग्राम बन गया। द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स आर दिस। तो आ जाए वर्ड की फाइल में। अब बताएं। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। कोशिश करें ये आप खुद कर लें। ईजी है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें सिर्फ लूप उल्टा चल रहा। थोड़ा सा इस पर ज़रा आप थिंक करें, सोचें। ये 14 नंबर पे जो मैंने लिखा है बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ही लिखा है कि ये ऐसे कैलकुलेट होगा फैक्टोरियल। मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूँ। टेन का फैक्टोरियल क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 और 1। तो थोड़ा सा इस पर सोचें। मैं आपको बता चुका हूँ कि लूप कैसे चलता है और 10 नंबर जमा कैसे होते हैं। अब आपने लूप को उल्टा चला के 10 नंबरों को ज़रब दे देनी है, बस ये करना। प्लस थोड़ा सा आपको ये हैंडल करना पड़ेगा कि यूज़र नंबर एंटर करेगा कि मुझे 8 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 10 की जगह 8 आ जाएगा। ये 10 फिक्स नहीं रहेगा। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने खुद करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा लूप चला के देखता हूँ ये क्या करता है। 10 से 1 तक, जो कि लास्ट टाइम हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ और मैसेज बॉक्स में आई प्रिंट कर देता हूँ, बल्कि 5 से 1 तक। तो इसको चला के दे। नहीं, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उल्टा लूप कैसे चलता है। तो कोई बात नहीं, आप डू वाइल लूप से कर लें। तो उल्टा लूप चलाएं। और दूसरा ये है कि ये 5 जो है फिक्स नहीं होगा। ये आप पूछेंगे कि किस नंबर का फैक्टोरियल मालूम करना है। जो भी नंबर होगा वो आप क्यूब की जगह उसका नाम रख देंगे फैक्ट। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेंगे और फैक्ट में स्टोर कर देंगे और उसके बाद इसे कहेंगे फैक्ट से लेके 1 तक लूप चला दो। तो इस तरह से ये आपका प्रोग्राम जो है हो जाएगा। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें और लास्ट जो आपको वर्क दिया हुआ था उसकी भी प्रैक्टिस जारी रखें। ये जस्ट 1 2 3 2 3 लेक्चर्स के बाद हमने बना तो अभी भी रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जिस तरह एक सॉफ्टवेयर की सूरत होती है
उस तरह इसको हम बनाना शुरू कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।